अब वो ताइवान की कंपनी कल से अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दे तो कितने लोग बेरोजगार होंगे। अब फिर यही दोगले चर्सी गंजेड़ी लोग आके शुरू कर देंगे कि नरेंद्र मोदी सारा कुछ पैकअप करा रहा है। तिवारी जी, जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर इस समय पंजाब के अंदर जियो यानी अंबानी और अडानी का विरोध किया जा रहा है, करीब करीब 1411 टावर तोड़ दिए गए हैं टेलीकॉम कंपनीज़ के। इसको लेकर जियो ने यानी रिलायंस ने वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के डीजीपी को खत भी लिखा है कि ये क्या हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये किसान आंदोलन के नाम पर किया जा रहा है, ये इसमें और कोई बड़ी ताकतें इसमें शामिल हैं? देखिए, इसके पीछे बड़ी ताकत है। आखिर रिलायंस पे, अडानी पे सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? क्या इस देश में बड़े बड़े और भी बिजनेसमैन नहीं हैं? सवाल है कि दोनों गुजराती हैं। सवाल है कि नरेंद्र मोदी के करीब माने जाते हैं, लोग मानते हैं ऐसा। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है कि क्या अडानी और अदानी, अंबानी, ये तमाम लोग जो हैं वो क्या मोदी के सरकार में ही अपने इनके पास वर्चस्व बढ़े हैं क्या? नरेंद्र मोदी से पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय भी अंबानी, अडानी, बहुत सारे, मिस्टर दिलीप सांघवी, ये तमाम लोगों का बिजनेस चला है। लेकिन देखिए, विरोध किसका हो रहा है? विरोध हो रहा है नरेंद्र मोदी का। विरोध हो रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसे अपने नीतियों को और हर चीज़ों को बढ़ा रहा है, इसका विरोध हो रहा है। अब बताइए कि उसमें मुकेश अंबानी की, अडानी को कहाँ कोई उसमें किसानों से समस्या है? क्या अंबानी ने, अडानी ने वो जमीन हड़प रहे हैं? क्या पंजाब में जितने भी जमीन है उनको हड़पने की कोशिश हो रही है? खुद यही मैं पंजाब में ही बात करूंगा। पंजाब के दो लीडर, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब और ये ना समझ दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, ये दो लोग अपनी पार्टी को चमकाने के लिए अपने अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि मैं प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, हम प्राइवेट कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और जब बात आती है यहाँ पे दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, तो ये लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, नरेंद्र मोदी कुछ अलग करना चाहते हैं, जमीन बेचना चाहते हैं, जमीन हड़पना चाहते हैं। आज जबकि कहा गया है इस कानून में, जो किसान सुधार बिल है, इसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो वामपंथी हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, वो कान फूके जा रहे हैं कि आपका जमीन हड़प जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऐसे राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है, पत्रकार महोदय, चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। मैं ही एक एग्जाम्पल सेट करता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं और उन किसानों की जमीन लेके उनमें खेती करते हैं और फिर पैसा डिलीवर करते हैं। तो उन्होंने तो कभी जमीन हड़पा नहीं, लेकिन उनको बोला जा रहा है। लेकिन एक मिनट पत्रकार महोदय, एक मिनट, लेकिन इसमें टावरों को नुकसान पहुंचाना, उन लोगों को पता नहीं है कि अगर टावर आप नुकसान कर रहे हैं तो कितने लाखों ऐसे लोग हैं जिनके रोजगार पर असर पड़ेगा। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं बच्चों का, उसमें नुकसान होगा। जो टेलीकॉम कंपनी है अपने स्टाफ को लेकर चली जाएगी तो टावर ठीक कौन करेगा? टेलीकॉम को कंपनी को क्या है, अपना पंजाब से बिजनेस उठाएगी, हरियाणा में लगा देगी। लेकिन इन दोगलों के कारण मासूम पंजाब के निवासी तो परेशान हो रहे हैं। उसमें नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, टावर की क्या गलती है, टेलीकॉम की क्या गलती है? जियो जब से आया है इस देश में क्रांति लेके आ गया है। कम पैसे में ज्यादा बजट, ज्यादा आपको डाटा मिलता है, तो दिक्कत कहां है? कौन सा गलत कर दिया है? और मुकेश अंबानी की इस मामले में कहां से गलती है? और आप टावरों को क्यों फूंक रहे हैं? आप जनरेटर को क्यों चुरा रहे हैं? वायर क्यों काट रहे हैं? और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं प्रकाश सिंह, माफ कीजिएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब से, कि आप सिर्फ धृतराष्ट्र की तरह देखे जा रहे हैं और वहां पे टावर फूके जा रहे हैं, वो तमाम चीजें हो रही है। तो ये तमाम चीजें पूछ रहा हूं मैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग करें। लेकिन जिस तरह से जो अगर हम खबरों की माने, सूत्रों की माने,
जो बड़ी बड़ी बिग कंपनियां हैं वो सारा पंजाब से व्यापार अपना निकालना चाहती हैं और वो दूसरे राज्यों में शिफ्ट करना चाहती हैं। इससे तो पंजाब की हालत और खस्ता हो जाएगी। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूं कि जब प्राइवेट कंपनियों पे आप इस तरह से हमला करेंगे, एक तो नरेंद्र मोदी जी जा के बाहर देशों में प्राइवेट सेक्टर को लेके आ रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ का वातावरण बेहतर है, यहाँ पे ज़मीन अच्छा है, यहाँ पे लेबर अच्छे हैं, यहाँ की जनता जनार्दन अच्छी है। और जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है तो आप क्या करते हैं, टावर फूंक रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी कर्नाटका में एक आईफोन के फैक्ट्री को ही फूंक दिया गया था, सिर्फ किस लिए, तो छोटा से इंसिडेंट के लिए। अब वो ताइवान की कंपनी कल से अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दे तो कितने लोग बेरोजगार होंगे। अब फिर यही दोगले चर्सी गंजेड़ी लोग आके शुरू कर देंगे कि नरेंद्र मोदी सारा कुछ पैकअप करा रहा है, बिजनेस लेके नहीं आ रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जिस राज्य में किसी भी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन में अगर हमला हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, तो अपना पैकअप करे, वो चला जाए, क्योंकि ये गंजेड़ियों के सामने में ये ऐसे बिजनेस चलेगा। आपको प्रॉब्लम है तो पॉइंट बाय पॉइंट बात कीजिए। आप एमएसपी पे बात कीजिए, आप एपीएमसी पे बात कीजिए, आप अनाज मंडी पे बात कीजिए, आप यूरिया खाद के बारे में बात कीजिए, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बात किससे भी कर रहे हैं, टावर फूंक दिया, अंबानी बड़ा हो गया, अडानी बड़ा हो गया। तो इससे पहले क्या करता था पंजाब में, वो उनके साथ घूमता था, नहीं घूमता था ना, वो पहले ही बिजनेसमैन था, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती मुंह में थोपा जा रहा है, तमाम लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है कि मुकेश अंबानी बड़े हो गए, अडानी बड़े हो गए। उससे भी पहले मुकेश अंबानी बड़े थे। लेकिन अगर नहीं, एक मिनट, एक सवाल, एक मिनट काम कीजिए। अभी कांग्रेस पार्टी की और वामपंथियों की 3-4 जगह सरकार चल रही भारत में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, राजस्थान में और केरला में, इन जगहों पे चल रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं उन कांग्रेसियों को कि अपने राहुल बाबा को कहो कि अंबानी अडानी का जहां जहां बिजनेस है जिस जिस राज्य में, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, उस बिजनेसमैन के खिलाफ केस करें और उनको जेल में डालें। कर सकते हैं ये दोगले? नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यही दोगला सीएम है जो दिल्ली का नासमझ सीएम। जब सीएम नहीं था तो इसने क्या, किस पे, सब पे लांछन लगाया था। अरुण जेटली, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, मुलायम सिंह यादव, ये लालू प्रसाद यादव, तमाम लोगों पे आरोप लगाया था। और लास्ट में क्या हुआ, ढाक के 3 पात, कोर्ट में जाता, माफी मांग लेता, सॉरी सर मुझसे गलती हो गया जी, मैं तो जो नशे में आ गया था जी, मैं माफी मांगता हूँ जी, मुझे गलती हो गया जी। मुकेश अंबानी पे ये भी था ना, ये दोगला सीएम क्या किया था, चुनाव लड़ने से पहले मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का स्विस बैंक अकाउंट भी दिया था। पता लगा सका ये? मैं पूछ रहा हूं आपका चैनल के माध्यम से कि अरे अरविंद केजरीवाल ना समझ सीएम, अगर दम है तो अनिल अंबानी की जो कंपनी यहां चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बंद कर दो उसको। बंद कर सकते हो? नहीं बंद कर सकते हो। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की बहुत सारी कंपनी दिल्ली में है, इन्वेस्टमेंट है, बंद कर सकते हो उसको? नहीं बंद। एक मिनट पत्रकार महोदय, आप लोग बोलते हो, सवाल पूछ रहे हो कि क्या नाम है प्राइवेटाइजेशन खत्म कर रहा है, क्या नाम है नरेंद्र मोदी ये कर रहा है। खुद यहां पे ये ना समझ सीएम दिल्ली का प्राइवेटाइजेशन करने में तुला हुआ है। अगर दम है इसको तो डीटीसी बसों में जो बाउंसर रखा है उनको गवर्नमेंट कर दे, लेकिन नहीं, उनको प्राइवेट कंपनी दिया है। कितने सारे प्राइवेट बसें चल रही हैं दिल्ली में, डीटीसी से ज्यादा चल रही हैं, उसको बंद कर दे। अरे ना समझ सीएम, पाखंडी, ड्रामेबाज, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिजनेसमैनों का दुकान फूंक रहे हो तुम लोग। एक सवाल ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर इस समय आम आदमी पार्टी के द्वारा वाईफाई की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर लंगर लगाए जा रहे हैं, इतना कोरोना काल चल रहा है, सेकंड वेव भी आ रही है, जिस तरह से दूसरा वायरस कोरोना का नया रूप भी आ रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या दिल्ली के लोगों से प्यार नहीं रह गया? खाली राजनीति नहीं चल रही इस बीच में? देखिए, दिल्ली का जो नासमझ सीएम है वो अपने सत्ता पाने के लिए अपनी बेटी, बहन, माँ, बाप, आप सबको बेच देगा। तिवारी बहन नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा ना कि यही दिल्ली का नासमझ सीएम बोला था कि मैं, क्या नाम है, कांग्रेस को छूऊंगा नहीं,
मैं उनसे समर्थन नहीं लूंगा। समर्थन में सरकार बनाया था। तो मैं बोल रहा हूं ना कि ये सरकार चलाने के लिए और कुर्सी पाने के लिए किसी को भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। मैं एग्जाम्पल सेट करता हूं। दिल्ली में नवंबर के महीने में करोड़ों ऐसे बिहारी थे जिनका फंक्शन था छठ पूजा। ये दोगला सीएम, ना समझ सीएम, ना मूर्ख मुख्यमंत्री बोला था कि हाँ छठ पूजा आप लोग मत कीजिए क्योंकि कोरोना तांडव कर रहा है, कोरोना से बहुत कुछ हो सकता है गलत। और लास्ट में क्या हुआ कि जो बिहार के जितने भी व्रतियां हैं, छठ व्रतियां, वो अपने घर पे अपने मोहल्ले में पूजा पाठ किया। और यहां पे जाके ये टिकरी बॉर्डर पे किसानों के बीच में जाके दुकान चला रहा है क्योंकि पंजाब में चुनाव है ना। तो राजनीति चमकाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पाखंड कर रहे हैं। आज जाके वाईफाई वहां बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। अरे खाना क्यों खिलाना है, अपने घर पे बुला लो ना। कुछ किसानों को घर पे बुला लो और अपने रूम में सुलाओ। वाईफाई के लोग क्यों लगवा रहे हैं? आज दिल्ली के तो लोगों को तो आपने कुछ दिया नहीं, अब जाके उन मेहमानों को दे रहे हो ताकि वो मेहमान पंजाब में जाएं और आपका मुखमंडल करे, आपका महिमा मंडल करे कि हम दिल्ली में गए थे। अब वहाँ का ना समझ मुख्यमंत्री पैर में तेल लगाया, वाईफाई दिया, मैट्रेस दिया, गद्दा दिया,